स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए एक एयरफोर्स की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट खुल के आई है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो खुशखबरी यह है कि जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कर रहा है या पॉलिटेक्निक कर चुका है, वह अगर एयरफोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस फॉर्म की मदद से यह फॉर्म भर के आप अपना एयरफोर्स में करियर बना सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिरकार ये जो एयरफोर्स का फॉर्म है यह किस तरीके से पॉलिटेक्निक के छात्रों को भरना है। तो सबसे पहले समझते हैं आखिरकार एयरफोर्स ने ऐसा किया क्यों। देखिए, एयरफोर्स को क्या लाभ होगा, ये तो बात तब आती है कि आखिरकार एयरफोर्स ने पॉलिटेक्निक छात्रों को क्यों चुना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप में भर्ती के लिए 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाता था। इसके बाद इनको 3 साल का प्रशिक्षण दिया जाता था, तब ये नौकरी योग्य हो पाते थे। इनको प्रशिक्षण करने में सरकार का काफी पैसा खर्च होता था, साथ ही ट्रेनिंग के दौरान एक निश्चित मानदेय भी देना होता था। ठीक है, डिप्लोमा होल्डर छात्रों को प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं होगी। इन्हें केवल नियम कानून की जानकारी देनी होगी। इस तरह से कम समय में एयरफोर्स को काम करने वाले योग्य सैनिक मिल जाएंगे। मतलब कहने का ये है, एयरफोर्स पहले भर्ती करता था एक्स और वाई ग्रुप से, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और 12th होती थी। इसके बाद उनको 3 साल ट्रेनिंग पर रखता था। उसके बाद वो नौकरी योग्य हो पाते थे और इस 3 साल के दौरान उनको एक स्टाइपेंड या सैलरी के रूप में कुछ न कुछ उनको देना पड़ता था, जिसकी वजह से सरकार का खर्चा बढ़ जाता था। तो आखिरकार यह एक मेन रीजन है कि कम समय में एयरफोर्स को अच्छे सैनिक मिल जाएंगे और गवर्नमेंट का लाभ होगा। दूसरी मेन चीज खुल के यह आ रही है कि कई सालों से यह देखा जा रहा है कि जो पॉलिटेक्निक के संस्थान है उसमें जितनी निर्धारित सीटें हैं, उन निर्धारित सीटों से कम ही आमंत्रण आते थे, आवेदन किए जाते थे, जिसकी वजह से सीटें खाली जाती थी। उसका मेन रीजन था, इसका मुख्य कारण रोजगार ना मिल पाना माना जा रहा है, क्योंकि पॉलिटेक्निक करने के बाद छात्रों को रोजगार नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वह पॉलिटेक्निक के प्रति अपना रुझान कम करते चले जा रहे थे। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भरते हैं और समझते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म की जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट इस पेज पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर देखा होगा, लिखा है सर्वे बाय 3 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर कानपुर, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालनी है। तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है, डू यू नो दैट यू आर गोइंग टू फिल अप दिस सर्वे फ्रॉम ग्रुप एक्स टेक्निकल ट्रेड टू इंडक्ट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन कैंडिडेट एंड ग्रुप वाई एडीएम असिस्टेंट नॉन टेक्निकल कैटेगरी मैनेजमेंट ट्रेड। तो जो आपकी एक्स ग्रुप की होती है वह आपकी टेक्निकल की कैटेगरी में आती है और वाई आपकी नॉन टेक की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। उसके बाद लिखा है, आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इंडियन फोर्स एज एन एयर वॉरियर, यहाँ पर आपको यस कर देना है। तीसरा ऑप्शन है, आर यू होल्डिंग 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विद 50% मार्क इन एग्रीगेट। तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, डू यू हैव 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन डिप्लोमा और इंटरमीडिएट, यहाँ पर यस कर देना है अगर 50% मार्क्स है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है, व्हिच स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा यू हैव। आपको अपनी पॉलिटेक्निक में जो भी ब्रांच थी उस ब्रांच को सिलेक्ट कर देना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी ब्रांच रही हो, प्रोडक्शन हो, टूल एंड डाई हो, रेफ्रिजरेशन हो, जो भी ब्रांच हो वो फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ पे प्रोडक्शन सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, कई सारी ब्रांचें खुल के आ रही हैं। यहाँ पर आपको योर डिप्लोमा स्टेटस लिखना है कि आपका डिप्लोमा क्या है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर है या पास हो चुके हैं, या आपका डिप्लोमा का एक फाइनल ईयर का एग्जाम हो चुका है बट रिजल्ट अभी पेंडिंग में है। तो जो भी आप
श्रेणी में आते हो वहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर जो स्टूडेंट पास हैं पास कर सकते हैं, या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है, डू यू पोसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप वाई एडीएम असिस्टेंट कैटरिंग नॉन टेक ट्रेड, ये ग्रुप वाई की जो नॉन टेक है, और 12th विद वोकेशनल कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और सर्टिफिकेट कोर्स बाय नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, और आर यू इन फाइनल ईयर ऑफ सच कोर्स, और आर यू ए कैंडिडेट विद 12th क्वालिफिकेशन विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कैटरिंग सुपरविजन, कैटरिंग मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट पीएसयू या प्राइवेट एंटरप्राइज। अगर आपके पास देखिए यहाँ पर देख रहा है 2 year एक्सपीरियंस कैटरिंग का, सुपरविजन का या किसी का भी है, तो आप यहाँ पर यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। ऊपर दे रहा है, यहाँ पर देख रहे होंगे, वोकेशनल कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और सर्टिफिकेट कोर्स बाय नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। तो अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आप यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर दे रहा है, इफ यस फॉर एबव क्वेश्चन डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर यस करिए। उसके बाद यहाँ पर अपना डिटेल्स डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एज देनी है, योर एज ग्रुप, आप किस एज से हैं, 16 से 21 के बीच में है, 21 से 24 है, या 24 से प्लस है, तो आपको यहाँ पर अपना एज सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट यू बिलोंग टू। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फिल करना है। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, आप जिस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से है वही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद यहाँ पर दे रहा है, डू यू वांट टू रिसीव मैसेज व्हेन नोटिफिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट इज अनाउंस्ड। तो आप मेरे हिसाब से आप यस कर दीजिए, क्योंकि जब भी एयरफोर्स का नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट का आएगा तो आपको मैसेज प्राप्त हो जाए, इसलिए आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर अपनी अल्टरनेट ईमेल आईडी डालनी है। जो आपने ऊपर ईमेल आईडी डालनी है वो तो ठीक ही है, यहाँ पर आपको एक दूसरी ईमेल आईडी डालनी है। यदि आपके पास है, नहीं है तो आप ऊपर वाली ही डाल सकते हैं या ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। तो आपका जो फॉर्म है एयरफोर्स के लिए वह आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। अगर आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट योर रिस्पॉन्स पे क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी एयरफोर्स में अपना करियर बना सकें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ, और इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।